गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। देखी रसाल बिटप बरसा, खाते ही पर चढ़ो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से अपने लक्ष्य की ओर कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी ने मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को शिव जी ने देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करत शंकर पही गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस असहाय स्त्री को देखकर उसे सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तव नाथ करे, होई है नाम अनंगु। बिनु बपि व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन।
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर आए के ही हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाहो। हे शंकर, शिव देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे।
अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमालय के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन वद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा। करी हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहार जा रे मारा, सोयत बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाहि नहीं काऊ। गए समीप सो अबसी नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता। जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई, सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे।
प्रस्तुत वीडियो में रति को वरदान, देवताओं का शिव जी के से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती के पास जाना वर्णित किया गया है। इसी प्रकार आगे की राम कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री रामभद्राय नमः।